अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 1 की सीरीज को शुरू किया हुआ है और उसके अंदर हमारा टॉपिक है यूएमएल डायग्राम्स। यूज केस यूएमएल डायग्राम को क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया है तो आप क्या करेंगे? ये वीडियो आपको फुल मार्क्स दिलवा सकती है अगर आप उसको बहुत गौर से देखें। क्या आपको पता है कि ऐसी डायग्राम्स भी होती हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही पूरा सिस्टम समझा देती हैं, जिन्हें देखकर डेवलपर, डिजाइनर और क्लाइंट सब समझ जाते हैं कि सिस्टम कैसे काम करेगा। इन डायग्राम्स को कहते हैं यूएमएल डायग्राम। और आज की वीडियो में आपको सिर्फ कुछ मिनट में मैं ये सारी डायग्राम्स आसानी से समझा दूंगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो आए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं की फीचर्स, इसके अंदर हम सबसे पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यूएमएल डायग्राम्स का, कि यूएमएल डायग्राम्स क्या होती हैं। और उसके बाद हम एक यूज केस डायग्राम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं या किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो वो फर्दर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम्स का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये ऐसे एक डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो बताती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। ये बताती हैं कि जिस बंदे ने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूएमएल डायग्राम के जरिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर और बिहेवियर डिजाइन फॉर्म में दिखा सकते हैं, मतलब डायग्राम बना सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि डेवलपर, डिजाइनर और क्लाइंट सबको सिस्टम का आइडिया मिल जाता है, कोडिंग के बगैर कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे देखें आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये तो आपको पता चल गया, इज अ स्टैंडर्ड वे टू ड्रॉ डायग्राम दैट शो हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क। मतलब आप एक लॉगिन का पेज बनाने जा रहे हैं तो यूजर नेम उसके अंदर होगा, पासवर्ड होगा, लॉगिन का बटन होगा, वो किस तरह कहाँ जाएगा ये सारा बताएगा। आप हैं, आप यूजर, आपने जाके फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे गए हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आप वहाँ क्या कर सकते हैं? किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, किसी चीज को व्यू कर सकते हैं, किसी चीज को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन। इस चीज के डिजाइन बनाने को हम यूएमएल डायग्राम्स कहते हैं। It helps developer plan, understand, and explain system very clearly. Example, you can show how user interact with the website or how different part of an app connect. ठीक, अब डिफरेंट किस्म की यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, हम बारी बारी पढ़ेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक डायग्राम आती है वो आती है यूज केस डायग्राम। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यूज केस डायग्राम क्या होती है? ये एक ऐसी यूएमएल डायग्राम होती है जो सिस्टम के फंक्शंस को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती है। मतलब देखिए, जैसे पढ़ा है, अ यूज केस शो हाउ अ यूजर, यूजर इस्तेमाल करने वाला, जैसे एक एटीएम मशीन बनाई है तो उस एटीएम मशीन को इस्तेमाल करने वाला कौन है? यूजर। एक वेबसाइट बनाई गई है तो उस वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाला कौन है? यूजर। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला बंदा कौन है? यूजर। इस यूजर को हम यूज केस डायग्राम के अंदर कहते हैं एक्टर। जब वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, इसको हम कहते हैं यूज केस डायग्राम। ठीक है, मतलब ये बताती है कि यूजर सिस्टम को कैसे यूज करेगा, यानी कौन कौन से काम सिस्टम में परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एक्टर यूजर और एक सिस्टम। ठीक है, ये आगे जाके मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ इतनी चीज देखें कि यूज केस डायग्राम के अंदर आपके पास क्या होता है। आपके पास होता है एक यूजर और एक सिस्टम, और उस यूजर का सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है, वो यूजर उस सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये यूज केस डायग्राम आप बताते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम शुड डू फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। ये पहले बात हम कर चुके हैं। ठीक है,
अब ये यूजफुल क्यों है या किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है? सबसे पहले तो कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब फाइंड सिस्टम फंक्शन, शो व्हाट द सिस्टम शुड डू। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम क्या करेगा। जैसे अभी मैंने आपको ऑनलाइन वेबसाइट की एग्जांपल दी है, तो उसके अंदर सिस्टम आपका होता है कि ये लॉगिन कैसे करेगा, इस पे ओके कैसे होगा, ये डिलीट कैसे करेगा, ठीक है, ये ऐड टू कार्ट कैसे करेगा, ये सिस्टम शुड डू है। अंडरस्टैंड यूजर एक्शन, ठीक है। मतलब शो हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एक तो सिस्टम का आपने बताना है कि वो क्या करेगा, दूसरा यूजर का बताना है कि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा कैसे करेगा। और तीसरा है प्लानिंग एंड टेस्टिंग, मतलब हेल्पिंग प्लानिंग यूज फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट प्लान्स एंड टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस कौन से होते हैं? आपने एसपीएलसी में टेस्टिंग पढ़ा था, तो टेस्टिंग के अंदर हम एक टेस्ट केस बना के रखते हैं। मतलब मुझे पता है एक लॉगिन का टेस्ट केस क्या होगा, कि भाई जब उसका यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल ठीक होगा तो वो लॉगिन पे क्लिक करे और वो अगले पेज पे चला जाए। ये मैंने एक टेस्ट केस बना दिया। कल को जब भी लॉगिन का पेज टेस्ट होगा, तो उसके सामने मैं ये एक सैंपल रखूंगा कि इसको देखकर लॉगिन का पेज टेस्ट करो कि यूजर नेम पासवर्ड ठीक होगा तो लॉगिन होगा, वरना नहीं होगा। ये टेस्ट केसेस होते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि एक यूज केस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम उसके एक्टर्स फाइंड करते हैं। मतलब एक वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग की, मुझे पता है उसके अंदर यूज केस क्या होंगे। एक कस्टमर जो खरीदने आया है, एक होगा एडमिन जो उस वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा है, एक होगा डिलीवरी वाला जो उस ऑनलाइन शॉपिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब ये सारे वो एक्टर्स होंगे। मतलब एक वेबसाइट, एक गेम, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर के साथ उसको जो जो इस्तेमाल करेगा वो आपका एक्टर है, ठीक है। ये देखें, एक्टर लिस्ट ऑल यूजर्स और सिस्टम दैट विल यूज द सॉफ्टवेयर। हर वो यूजर और सिस्टम निकाल लो जिसने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्टर। उसके बाद नोइंग देयर गोल्स, व्हाट डज ईच एक्टर डू। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको वेबसाइट का बताया कि एक कस्टमर होगा, एक एडमिन होगा, एक डिलीवरी वाला होगा, ठीक है। तो जो आपका कस्टमर है वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है, वो आइटम को सर्च कर रहा है, आइटम को व्यू कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, ये सारी यूजर की चीजें हैं। एडमिन क्या कर रहा है, एडमिन पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसको वो चीजें दिखा रहा है, उसको वेबसाइट दिखा रहा है, उसको जो वो ऐड टू कार्ट कर रहा है उसको वो ऐड टू कार्ट कंप्लीट करके दिखा रहा है। मतलब ये यूजर जो जो कर रहा है ना उस चीजों को मैनेज पीछे एडमिन कर रहा होता है, ठीक है। डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, वो आके ऑर्डर देख रहा है, वो चीजों को लेके जा रहा है। ये है उनके गोल्स को जानना, ठीक है। लिस्ट स्टेप्स राइट हाउ एक्टर विल यूज द सिस्टम टू रीच दैट गोल, ठीक है। हमने स्टेप्स बताने होते हैं कि एक्टर क्या करेगा ताकि उसको वो जो जिस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिस सिस्टम के साथ वो कंप्लीट हो जाए। और फिर चेक विद स्टेक होल्डर, मेक श्योर ऑल यूज केस आर करेक्ट एंड कंप्लीट। मतलब आप डायग्राम बना के स्टेक होल्डर्स जो आपसे चीज बनवाने आते हैं उनको आप दिखा देते हो कि लें जी देख लें चीज ठीक बनी है कि नहीं बनी। मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ यूज केस का एग्जाम्पल है जी। एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, देखें उसमें एक्टर कस्टमर, गोल क्या है, बाया प्रोडक्ट। अब यूज केस क्या बनेगा, कस्टमर आएगा, वो पहले ब्राउज आइटम करेगा, फिर उसको ऐड टू कार्ट करेगा, फिर उसको चेकआउट करेगा और मेक पेमेंट करेगा। ये सारी चीज करने से क्या होगी, वो प्रोडक्ट जो है वो बाय हो जाएगी, ठीक है। ये एक पूरा यूज केस है। ये है आपके सामने डायग्राम। आपको उम्मीद करता हूँ नजर आ रही होगी, थोड़ी सी हो सकता है ये छोटी हो, लेकिन ये देखें। अब ये देखें, ये आपके पास है एक्टर, ठीक है। ये एक्टर बेसिकली ये एडमिन है, ये मैंने वो एक्टर लिखा हुआ है, ये एडमिन है आपके पास। ये वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट आपको पता है किस लिए होती है। ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट होती है उसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। उसके अंदर ये जो एक्टर है ये आपके पास कौन है, ये एडमिन है। अब ये एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, ये क्या करता है, ये लॉग इन करेगा। ये देखिए, अच्छा ये एक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसके अंदर, ये इस तरह से ये जो करती है, ठीक है। और जो उनके गोल्स होते हैं जो सिस्टम करता है ये ओवल शेप में आता है। और ये जो एक पूरी ये इर्द गिर्द आपके लगी हुई है, ये इसको हम कहते हैं ये बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसको बाउंड्री ही कहा जाता है, सिस्टम बाउंड्री कहा जाता है। ये जो गोल ओवल शेप मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपको मैंने यूज केस बताए हैं। और ये आपके पास एक्टर है, मतलब तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, एक एक्टर, एक यूज केस और एक सिस्टम बाउंड्री।
ये आपने ध्यान से इस चीज को देखना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एडमिन और क्या कर रहा है। एडमिन जी कैटेगरी ऐड कर रहा है। कैटेगरी से मुराद क्लोथिंग कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, बेशुमार किस्म की कैटेगरी। प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, डिलीट कर रहा है। मैन्युफैक्चरर चीजें बनाने वाले जो होते हैं, वो जो आते हैं, उनको ऐड अपडेट डिलीट कर रहा है। जैसे दराज पे आप देखते हैं, ऐड वेयर हाउस, ऐड कंट्री से, इस सारी मतलब ईच एंड एवरीथिंग को ऐड अपडेट डिलीट वो कर रहा है। यूजर कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर आ रहा है टू कार्ट कर रहा है चीज को, अपडेट डिलीट कार्ट कर रहा है, मतलब कार्ट में कुछ चीजें पसंद आई वो रख ली, जो नहीं आई वो डिलीट कर दी। ऑर्डर कर रहा है, पेमेंट, कैलकुलेट शिपिंग टैक्स कर रहा है। और ये देखेंगे एक पेपॉल है जो बाहर में इस्तेमाल होता है, यहाँ नहीं होता, वो पेमेंट मेथड है, वो भी एक यूज केस इसके अंदर आ गया। मतलब इस तरह से हम अब देखें, अब इस डायग्राम को देख के हमें क्या लग रहा है, अब इजिकली जो बंदा मेरे पास बनवाने आएगा मैं उसको दिखा सकूंगा, यार ये लो, आपके प्रोडक्ट का ये एक्टर और वो ये करेंगे। ठीक। या आगे मैंने कोडिंग वाले को जब देना है तो वो उसको भी पता चल जाएगा, अच्छा ये एक्टर है और इस एक्टर का ये काम है। तो ये आपके पास है एक यूज केस डायग्राम, जिससे आपको पता चलता है कि आपका यूजर, इस्तेमाल करने वाला, आपके सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ आसानी से अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो बहुत बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताई है। अब आप जो बुक के अंदर भी यूज केस देखेंगे, जैसे उसने लाइब्रेरियन और स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है, तो वो तो एक सिंपल है। जैसे लाइब्रेरियन है, वो किताबें लेके आता है, वो जो रिटर्न बुक हो रही होती है उसको संभालता है। जो स्टूडेंट होता है वो भी किताबें लेके जा सकता है और रिटर्न कर रहा होता है। वो तो एक जी छोटी सी एग्जाम्पल थी। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए चूज की है क्योंकि आजकल हम सब ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ताकि हमें पता चले, थोड़ी सी बड़ी यूज केस बनाई है ताकि एग्जामिनर इसके मार्क्स भी दे हमें, और आपको भी आसानी से अंडरस्टैंड हो कि यूज केस डायग्राम बनती कैसे है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नेक्स्ट डायग्राम है, क्लास डायग्राम, उसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।